नमस्कार साथियों, कल जब सारा रिफंड पोर्टल का उद्घाटन किया गृह मंत्री अमित शाह ने, जो सहकारिता मंत्रालय भी दिख रहे हैं, तो जो सहारा के एजेंट हैं, जो सहारा के निवेशक हैं, वह ये भूल बैठे कि सहारा में जितनी ठगी हुई है, सहारा में किस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है, एक खुशी का माहौल था कल। लेकिन आज जो जानकारी मिल रही है कि जो रिफंड है, सहारा रिफंड पोर्टल जो है, ये खुल ही नहीं रहा है। कई लोगों को मेरे पास फोन आए, एरर आ रहा है उसमें। तो एक बात ये भी कही जा सकती है कि 1 करोड़ निवेशकों को ये पैसा दिया जाना है, तो निश्चित रूप से 1 करोड़ निवेशक यदि आवेदन करेंगे या इससे अधिक भी आवेदन करेंगे तो कहीं ना कहीं एरर आएगा। ये शुरुआत में ये दिक्कत आती भी है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो वेरिफिकेशन की है। इस मामले में जो दस्तावेज जो है निवेशक ऑनलाइन भेजेंगे, उनका 1 महीने के अंदर अंदर वेरिफिकेशन होना है, और 15 दिन जो बचेंगे उस पर जो है सीआरसी के जो अधिकारी हैं वो जो है कार्रवाई करेंगे। उसमें एक मामला और सामने आ रहा है कि इस वेरिफिकेशन के बाद में एक फॉर्म जो है उन निवेशकों को भेजा जाएगा, जिसमें उन्हें अपना फोटो लगाना है और सिग्नेचर करने हैं। सबसे बड़ा मामला इसमें जो घालमेल का है वह सिग्नेचर का है, क्योंकि सहारा में इतना फर्जीवाड़ा हुआ है कि अधिकतर एजेंटों ने फर्जी सिग्नेचर कर कर पैसा जमा किया है, या एक तरह से यदि फर्जी सिग्नेचर नहीं भी किए होंगे तो लंबे समय से जो है लोग बाग सिग्नेचर नहीं कर पा रहे। 15-20 साल पहले जो सिग्नेचर किए होंगे उसके मिलने में वो उसकी ओरिजिनलिटी में कहीं ना कहीं अंतर आएगा। तो एक ये जो मामला देखा जा रहा है कि वेरिफिकेशन के मामले में 1 महीने के बाद में एसएमएस जाएगा निवेशक के पास में, उसके बाद में भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी। तो यदि सरकारी काम की आप बात करें तो वेरिफिकेशन के मामले में भी कई खामियां जो है, जो दस्तावेज, आधार कार्ड हो, अकाउंट नंबर हो या दूसरे जो दस्तावेज हैं, कहीं ना कहीं खामियां रहेंगी। और जो अधिकतर जो लोग हैं इसे चुनावी लॉलीपॉप की भी संज्ञा दे रहे हैं। जैसे कि गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में ये बोला कि फिलहाल जो है 1 करोड़ लोगों को 10-10 हज़ार रुपए दिए जाने हैं। उसके बाद में हम सुप्रीम कोर्ट से फिर अनुरोध करेंगे जो सेबी के पास में पैसा है सहारा का, वो और निकलवाया जाए और अमाउंट जो है सहारा निवेशकों को दिया जाए। एक माहौल जो है कल ये पोर्टल जो लॉन्च हुआ, गृह मंत्री अमित शाह ने ये बनाने की कोशिश करी कि सहारा का जो पैसा है निवेशकों का, एक पैसा जो है सरकार दिलवाएगी। इस मामले में एक बात सामने निकल कर आ रही है कि सहारा की जो जितनी ठगी हुई है, सहारा में जितना घालमेल हुआ है, सहारा में जितना निवेशकों का बेवकूफ बना गया है, तो इस पोर्टल के लॉन्च होने के बाद में गेंद जो है वो सरकार के पाले में चली गई है। एक तरह से ये माना जा रहा है कि सरकार ने सुब्रत राय को बचाने के चक्कर में ये जो सांप है सहारा की जो है वो अपने गले में डाल लिया है, क्योंकि सहारा में इतनी फर्जीवाड़ा हुआ है, सहारा में इतनी ठगी हुई है कि अब जो है निश्चित रूप से इस मामले में, सिग्नेचर के मामले में हो, दस्तावेज के मामले में हो, और सहारा में तो जिस तरह से ठगी हुई है, जिस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है कि ओरिजिनल जो दस्तावेज हैं, जो पैसे मिलने वाला, उसमें भी बड़ी खामियां देखने को मिलेगी। तो और जो सरकार जो पूरा पैसा देने की बात कर रही है, तो सरकार के जो है मत्थे ये मामला पड़ने वाला है, क्योंकि निवेशक हो चाहे एजेंट हो, वो जो दस्तावेज भेजेंगे यदि उसमें खामियां भी होगी, और सरकार यदि एसएमएस जो है नहीं भेजती है पैसे का, तो सारे एजेंट और निवेशक जो सरकार पर ही जो है वो सारा जो है मामला मेट देंगे। सारे एक तरह से सरकार को ही दोषी ठहराने लगेंगे कि साहब सरकारी पैसे नहीं देने जा रही है। जैसे गृह मंत्री अमित शाह ने 4 महीने की बात की, और जो इसमें सीआरसी जो 9 महीने के बीच अंदर सारे भुगतान की बात कर रहा है, तो ये मान के चलिए चुनाव के पहले ही जो सरकार भारतीय जनता पार्टी वाई लूटने का प्रयास कर रही है, ये मामला उल्टा पड़ने वाला है। क्योंकि जिस तरह से सहारा में
फर्जीवाड़ा हुआ है, दस्तावेज में बड़ी खामी आएगी। और सबसे बड़ा मामला सिग्नेचर का है, जो जानकारी मिल रही है अधिकतर एजेंटों ने फर्जी सिग्नेचर करके जो है वो पैसा जमा किया। और सारा में तो यह बात थी कि भाई जिसका पैसा है वो नहीं मिल रहा है तो तुम सिग्नेचर कर दो, या एजेंट ने खुद नहीं सिग्नेचर कर दिए, निकालने तक में फर्जी सिग्नेचर हुए। मध्य प्रदेश में जो है एक सारा मैनेजर इस फर्जीवाड़े में ही जो है गिरफ्तार हुआ है कि फर्जी सिग्नेचर करके उसने पैसे निकाल लिए। तो फर्जी सिग्नेचर का मामला सारा में बहुत कुछ देखा जाता रहा है। तो ये जो अमित शाह ने जो रिफंड पोर्टल जो है सहारा का कल लॉन्च किया है, ये मामला अब एक तरह से सहारा के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है, आने वाले समय में केंद्र सरकार के खिलाफ ये लड़ाई शुरू हो जाएगी। क्योंकि 1 लाख करोड़ से ऊपर का भुगतान इन चारों सोसाइटियों का है। जिन चारों सोसाइटी के भुगतान की बात गृह मंत्री अमित शाह ने की है, 1 लाख करोड़ से ऊपर का भुगतान है। और यदि सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया भी जाता है तो और 20-25 हजार करोड़ रुपए मिल भी जाता है तो उससे कोई कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन दो जो सोसाइटी है जिनके पैसे जो दावा कर रहे हैं, जिनका पैसा जो है सहारा रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा इंडिया जो है हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, तो यदि उसके निवेशक निकल कर आ जाते तो एक बड़ा मामला ये सामने निकल कर सामने आ जाएगा। तो ये माना जा रहा है कि मेरी जो है रंग दे बसंती के जो चेयरमैन है इंद्रवर्धन राठौड़, उनसे भी बात हुई है। उन्होंने भी कहा कि चुनावी लॉलीपॉप पर जो गोदी मीडिया, हम लोग कितने एजेंटों ने आत्महत्या की, हम लोग आंदोलन करें, पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, सुब्रत राय के खिलाफ तमाम FIR दर्ज हुई, गैर जमानती वारंट जारी हुए, एक लाइन किसी अखबार ने नहीं छापी और जितना भी गोदी मीडिया है किसी ने एक मामला नहीं दिखाया। कल जो पोर्टल लॉन्च हुआ कि सारा गोदी मीडिया ऐसे दिखाने लगा कि सारा पैसा निवेशकों का मिल चुका है। और रंगदे बसंती के चेयरमैन इंद्रवर्धन राठौड़ तो यहाँ तक कहे कि ये सारी क्लिपिंग मैं अपने पास रख रहा हूँ और जब पैसा निवेशकों का नहीं मिलेगा इसी गोदी मीडिया को कटघरे में खड़ा किया जाएगा, इसी सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। और मदन लाल आजाद जो है, जो जमाकर्ता परिवार के जो है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं, उनसे बात हुई, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि ये सरकार सुब्रत राय को भगाना चाहती है, जैसे मेहुल चोकसी रहे हो, विजय माल्या रहे हो। तो ये जो जैसे लोग जो यहाँ से विदेश भागे हैं, ऐसे ये सरकार जो है सुब्रत राय को भगाना चाहती है। सुब्रत राय का बचाव किया है एक तरह से। सुब्रत राय के बचाने के लिए ये रिफंड पोर्टल जो है सहारा का वो लॉन्च किया गया है। और मदन लाल आजाद ने तो यहाँ तक बोला कि 31 जुलाई को हमारा रामलीला मैदान में बड़ा प्रोटेस्ट है और 1 अगस्त से यदि भुगतान की प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाती है, जैसे मदन लाल आजाद जो है सहारा के अलावा जो दूसरी ठगी कंपनियां हैं उनके खिलाफ भी मोर्चा खोल रखा है मदन लाल आजाद ने, और कहा कि इन ठगी कंपनियों से जो पीड़ित हैं उनके भुगतान की प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू नहीं हो जाती है तो इस सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि विपक्ष भी कुछ नहीं कर रहा है, एक व्यवस्था होती है जनता की सरकार की, यदि ये सरकार कुछ नहीं करती, विपक्ष कुछ नहीं करती है तो एक जनता की सरकार इस देश में स्थापित की जाएगी। और BK श्रीवास्तव का ये कहना है कि चुनावी लॉलीपॉप है। तो इस तरह जो मामले सामने आ रहे हैं उससे ये साबित हो रहा है कि कहीं ये जो सहारा रिफंड पोर्टल है वो चुनावी लॉलीपॉप तो नहीं होने जा रहा है, या जो सहारा के खिलाफ जो मामला चल रहा था, सहारा के खिलाफ जो आंदोलन चल रहे थे, आने वाले समय में क्या कि भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने ये जो वाई लूटने के चक्कर में, चुनावी माहौल बनाने के चक्कर में कई सहारा का मामला अपने ऊपर तो नहीं ले लिया, क्योंकि ये माना जा रहा था कि आंदोलनकारी ये नारा लगा रहे थे कि पहले भुगतान फिर मतदान। तो 13 करोड़ जो है निवेशक वो सहारा के माने जाते हैं और ठगी पीड़ित जो दूसरे हैं, जो दूसरी ठगी कंपनियां हैं, उनके निवेशक भी जो है वो काफी संख्या में है। तो लगभग 50 करोड़ जो है निवेशक देश में वो एक ट्रेन ठगी कंपनियों के पीड़ित माने जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं से ऐसा लगा यदि ये निवेशक नाराज हो जाते हैं तो 2024 का चुनाव प्रभावित कर सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने 2000 चुनाव का ये माहौल बनाने के लिए, 5000 करोड़ के रुपए से माहौल बनाने के लिए जो निवेशकों की वाई लूटने का ये जो प्रयास किया है, कहीं ये मामला उल्टा ना पड़ जाए। अब देखना ये होगा कि केंद्र सरकार ने जो ये गृह मंत्री ने जो सहकारिता मंत्रालय ने ये जो
सारा रिफंड पोर्टल जो है लॉन्च किया है, आने वाले समय में इसका क्या असर होता है, कितना पैसा सारा निवेशकों को मिलता है, या सारा के जो आंदोलनकारी हैं वो इस मामले में क्या रुख अपनाते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल